प्राचीन भारत का सामाजिक ताना बाना विभिन्न जातियों से बना होता था और हर जाति की अपनी भूमिका होती थी जो समाज के सभी लोगों के प्रति जिम्मेदार थी और समाज की शांति, सुरक्षा, आर्थिक, कार्य, पथ प्रदर्शन, विकास में अपनी भूमिका निभाती थी। और ये सभी जातियां मुख्य रूप से 4 वर्णों के अंतर्गत आती थी, जिनमें समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रियों को, यक्ष देवताओं की पूजा और समाज के पथ प्रदर्शन की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को, व्यापार की जिम्मेदारी वैश्यों को और सेवा कार्य की जिम्मेदारी शूद्र वर्ग की थी। समाज में इन चारों वर्णों की महत्वपूर्ण और अनिवार्य भूमिका थी। इन वर्णों में क्षत्रियों की भूमिका ब्राह्मणों के बाद काफी महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि ये जहां समाज और पशुओं की सेवा करते थे वहीं समाज को अच्छा शासन प्रदान करते थे ताकि समाज के लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुर में क्या अंतर होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्षत्रिय कौन होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। इन वर्णों के कार्य और जिम्मेदारियां निश्चित थीं। इनमें ब्राह्मण यज्ञ और पुरोहित का कार्य करते थे, तो वहीं क्षत्रिय समाज की सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। वैश्यों का व्यापार और शूद्रों के लिए सेवा कार्य निश्चित था। इन वर्णों में क्षत्रिय अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे और इस वर्ण में वैसे ही लोग होते थे जो सैन्य कुशलता, प्रवीण और शासक प्रवर्तक होते थे। अतः युद्ध और जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाला वर्ण क्षत्रिय कहलाता था। प्राचीन सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है। वहीं एक कथा के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से भी हुई थी। दोस्तों, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 क्षत्रियों का वर्णन चंद्रबरदाई द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, जिसमें 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी, जो क्रमशः इस प्रकार थी। सबसे पहले प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहां से फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। प्राचीन साहित्यों से पता चलता है कि क्षत्रिय वर्ण आनुवंशिक नहीं था और ये किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं था। जातकों, रामायण और महाभारत ग्रंथों में क्षत्रिय शब्द से सामंत वर्ग और युद्धरत अनेक जातियां जैसे अहीर, गडेरिया, गुज्जर, मद्रसक आदि का भी वर्णन हुआ है। वास्तव में क्षत्रिय समस्त राजवर्ग और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कर्तव्य युद्ध कला में समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा शांति काल में सुशासन प्रदान करना होता था। दोस्तों, अब जानेंगे राजपूतों के बारे में। राजपूत किसे कहते हैं तथा उनकी उत्पत्ति का इतिहास क्या कहता है। राजपूत अपने स्वाभिमान, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। अदम्य साहस और देशभक्ति उनमें कोट कोट कर भरी होती थी। राजपूत राजपुत्र का ही अपभ्रंश माना जाता है और इनमें राजाओं के पुत्र, सगे संबंधी और अन्य राज परिवार के लोग होते थे जो कि राजपूत शासक से संबंध रखते थे। अतः इनमें मुख्य रूप से क्षत्रिय जाति के लोग ही होते थे। हालांकि शासक वर्ग की कई जातियां शासन और शक्ति की बदौलत राजपूत में शामिल होती गईं। हर्षवर्धन के उपरांत 12वीं शताब्दी तक उस समय राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। उस समय उत्तर भारत में राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हो चुके थे। इनमें चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, राठौर, सिसोदिया, गहलोत, कछवाह, तोमर आदि प्रमुख थे। राजपूतों के उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों का मत कभी भी एक नहीं रहा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के वंशज राजपूत जाति के रूप में परिणत हो गए। कुछ विद्वान, खासकर औपनिवेशिक काल में यह मानते थे कि क्षत्रिय विदेशी आक्रमणकारियों जैसे सीथियन और अरगुणों के वंशज हैं, जो भारतीय समाज में आकर रच बस गए और इसी समाज का हिस्सा बन गए। राजपूत पहली बार 11वीं शताब्दी में संस्कृत शिलालेखों में शाही पदनामों में प्रयुक्त होता दिखाई दिया था। यह राजाओं के पुत्रों, रिश्तेदारों आदि के लिए प्रयुक्त होता था। मध्य युग साहित्य के अनुसार विभिन्न जातियों के लोग शासक वर्ग में होने की वजह से
इस श्रेणी में आगे धीरे धीरे राजपूत एक सामाजिक वर्ग के रूप में सामने आया, जो कालांतर में वंशानुगत हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ठाकुर की। देखिए, ठाकुर वर्ण की उत्पत्ति भी राजपूत वर्ण से ही हुई है, लेकिन ये उनके सहयोगियों, मंत्रियों और उनके प्रजा के लिए निर्धारित एक उपाधि थी। ठाकुर वर्ण के लोग के पास ज्यादा जमीन होती है और उन्हें राज्य के नियामक के तौर पर सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार राजपूत, क्षत्रिय और ठाकुर तीनों वर्णों में ही कुछ विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ये सभी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित हैं। भारत के इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सों का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।